सुबह की पहली किरण जैसे ही धरती पर पड़ी, एक छोटे से शांत गांव की गलियों में हल्की हल्की रोशनी फैलने लगी। चारों तरफ हरियाली थी, पेड़ों पर चिड़ियां चहचहा रही थी और ठंडी हवा मिट्टी की खुशबू अपने साथ लिए बह रही थी। लेकिन इस खूबसूरत गांव के एक कोने में एक छोटा सा टूटा फूटा घर भी था, जहां खुशियां कम और परेशानियां ज्यादा रहती थीं। वहीं रहता था मोहन कुम्हार, एक सीधा सादा, मेहनती और दिल का बहुत अच्छा इंसान। उसके साथ उसकी पत्नी गंगा और उसकी बूढ़ी माँ भी रहती थीं। तीनों का जीवन संघर्ष से भरा हुआ था। घर की छत जगह जगह से टूटी हुई थी, दीवारों में दरारें थी और कोने में रखे मिट्टी के बर्तन भी जैसे उनकी गरीबी की कहानी कह रहे थे। मोहन दिन रात मेहनत करता था, मिट्टी को आकार देकर सुंदर बर्तन बनाता था, लेकिन उसकी किस्मत जैसे हर बार उससे रूठ जाती थी। ना तो उसके बर्तन सही दाम में बिकते और ना ही घर की हालत कभी सुधरती। इतनी परेशानियों के बावजूद मोहन के दिल में दया और इंसानियत आज भी जिंदा थी। उसे नहीं पता था कि उसकी यही अच्छाई एक दिन उसकी किस्मत बदलने वाली है। देखते ही देखते मौसम बदल गया। तेज बारिश ने पूरे गांव को अपने आगोश में ले लिया। जहां एक तरफ खेतों में हरियाली की उम्मीद जाग रही थी, वहीं मोहन के घर में मुसीबत बरस रही थी। छत से जगह जगह पानी टपक रहा है, मिट्टी की दीवारें भीगकर कमजोर हो चुकी हैं। घर के कोनों में पानी भरने लगा है। हे भगवान, ये बारिश हमारे लिए आफत बन गई है। ये घर भी अब साथ नहीं दे रहा। कहां कहां बर्तन रखो, पूरा घर ही टूट रहा है। घबराओ मत बहू, सब ठीक होगा। भगवान सब देख रहा है। माँ जी, कब ठीक होगा? न घर ठीक है न हालात, हर दिन एक नई परेशानी लेकर आता है। मोहन वहां आ जाता है और बोलता है, अरे ये क्या हाल हो गया ढाका? देख लो खुद, हमारी गरीबी अब छुपाए भी नहीं छुपती। मोहन चारों तरफ देखता है, टूटता घर, पानी, परेशान परिवार। उस पल मोहन के दिल में दर्द तो बहुत था, लेकिन चेहरे पर मजबूरी साफ दिख रही थी। मैं सब ठीक कर दूंगा, बस थोड़ा वक्त और। बारिश तो बाहर हो रही थी, लेकिन असली तूफान इस गरीब परिवार के अंदर चल रहा था। बारिश रुक चुकी थी, लेकिन मोहन की परेशानियां अभी भी वहीं की वहीं थी। आज फिर वो उम्मीद लेकर बैठा था कि शायद इस बार उसकी मेहनत रंग लाएगी। वो अपने हाथों से मिट्टी को आकार देता, हर बर्तन में अपनी पूरी मेहनत और उम्मीद डाल देता। इस बार तो अच्छा बना है, शायद बिक जाए। जैसे ही मोहन घड़ा उठाता है, वैसे ही उसके हाथ में से घड़ा नीचे गिर जाता है और टूट जाता है। अरे ये क्या? वो निराश हो जाता है और वहीं बैठ जाता है। एक के बाद एक हर बार उसकी मेहनत टूट जाती थी, जैसे उसकी किस्मत ही उससे रूठ गई हो। मेहनत तो पूरी करता हूँ, पर किस्मत साथ नहीं देती। हे भगवान, आखिर कब बदलेगी मेरी ये हालत? तभी मोहन की आवाज सुनकर उसकी माँ और पत्नी बाहर आ जाती हैं। इतनी मेहनत के बाद भी कुछ नहीं मिलता, कैसे चलेगा ये घर? हिम्मत मत हार बेटा, अंधेरे के बाद ही उजाला आता है। मोहन की मेहनत सच्ची थी, लेकिन वक्त अभी उसका साथ नहीं दे रहा था। उसे नहीं पता था कि यही संघर्ष उसकी किस्मत बदलने की शुरुआत है। शाम होते होते घर की सच्चाई फिर सामने आ गई। खाली बर्तन, बुझा हुआ चूल्हा और भूख से तड़पता एक गरीब परिवार। अब क्या करेंगे मोहन? गंगा का दर्द सिर्फ उसके आंसुओं में नहीं था, बल्कि उस मजबूरी में था जो हर रोज उसे अंदर से तोड़ रही थी। हर दिन उम्मीद करती हूँ कि कुछ अच्छा होगा, लेकिन हर बार निराशा ही हाथ लगती है। मैं कोशिश कर रहा हूँ गंगा, एक दिन सब ठीक हो जाएगा।
कब मोहन, कब? कितने दिन और ऐसे ही जीना पड़ेगा? तभी वहां मोहन की माँ आ जाती हैं और बोलती हैं, बहू, धैर्य रखो, मुश्किल वक्त हमेशा नहीं रहता। माँ जी, दिल मानता ही नहीं जब घर में खाने को कुछ नहीं होता। उस छोटी सी झोपड़ी में उस दिन सिर्फ गरीबी नहीं थी, बल्कि उम्मीद और हकीकत के बीच की एक गहरी लड़ाई चल रही थी। मोहन कुछ कह नहीं पा रहा था, लेकिन उसने मन ही मन एक वादा कर लिया कि चाहे कुछ भी हो जाए, वो अपने परिवार को इस हालत से बाहर निकाल कर रहेगा। अगले दिन मोहन अपने बनाए हुए बर्तन लेकर बाजार पहुंचा। दिल में एक छोटी सी उम्मीद थी कि शायद आज कुछ बिक जाए। उसने हर बर्तन में अपनी मेहनत और उम्मीद डाल दी थी, लेकिन बाजार में हर कोई सिर्फ अच्छे और सस्ते सामान की तलाश में था। लोग आते हैं, बर्तन देखते हैं और बिना खरीदे चले जाते हैं। अरे ये तो ठीक से बना भी नहीं है। कहीं और चलते हैं, ये बर्तन कमजोर लग रहे हैं। हर गुजरते पल के साथ उसकी उम्मीद टूटती जा रही थी। तभी गांव का एक अमीर और घमंडी व्यापारी आता है। अरे मोहन, फिर आ गया अपने बेकार बर्तन लेकर। ये घटिया बर्तन कोई नहीं खरीदेगा। मैंने पूरी मेहनत से बनाए हैं, ऐसा मत कहो। मेहनत से क्या होता है? काम में दम होना चाहिए। मोहन की आंखों में आंसू थे, लेकिन उसने उन्हें गिरने नहीं दिया। वो चुपचाप अपने बर्तन समेटने लगता है। उस दिन मोहन सिर्फ खाली हाथ नहीं लौटा, बल्कि अपने साथ अपमान का दर्द भी लेकर गया। मोहन बाजार से धीरे धीरे निकलता है, सिर झुका हुआ। उसे नहीं पता था कि यही अपमान उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा मोड़ बनने वाला है। सूरज धीरे धीरे ढल रहा है। आसमान नारंगी और लाल रंगों से भर गया है। गांव की पगडंडी पर मोहन धीरे धीरे चल रहा था। दिन भर की मेहनत और उम्मीदों से भरा दिल लेकर निकला मोहन अब खाली हाथ वापस लौट रहा था। उसके कंधे झुके हुए हैं, हाथ में बर्तनों की टोकरी है जो अब भी वैसी ही भरी हुई थी। क्या मेरी मेहनत कभी रंग लाएगी? क्या मेरी किस्मत कभी बदलेगी? आज का दिन उसके लिए सिर्फ थकान नहीं, बल्कि टूटे हुए सपनों का बोझ लेकर आया था। उस शाम सिर्फ सूरज ही नहीं ढला था, बल्कि मोहन की उम्मीदों का उजाला भी कहीं खो गया था। मोहन को घर पहुंचते पहुंचते रात हो जाती है। तभी वो थक जाता है और एक पेड़ के नीचे बैठ जाता है। वो पेड़ के नीचे बैठा था, लेकिन दिल अभी भी दिन भर के अपमान से भारी था। थोड़ी देर के बाद वो टोकरी उठाता है और चलने लगता है। चलते चलते अचानक उसे रास्ते के किनारे कुछ हलचल दिखती है। तभी उसकी नजर एक कोने में पड़ी, जहां कोई जमीन पर पड़ा हुआ था। मोहन पास जाता है, बिजली चमकती है और एक बूढ़ा आदमी दिखाई देता है। बेटा, मदद करो। अरे, आपको क्या हुआ? मैं गिर गया था, चल भी नहीं पा रहा। मुझे बचा लो बेटा। चिंता मत करो बाबा, मैं हूं ना। मोहन चारों तरफ देखता है, रास्ता सुनसान है। उसने बिना कुछ सोचे उस अनजान बूढ़े की मदद करने का फैसला कर लिया था। मोहन बूढ़े को सहारा देकर उठाता है। उस तूफानी रात में मोहन एक अनजान बूढ़े को अपने घर ले आया, लेकिन उसे नहीं पता था कि अब उसके घर के अंदर एक और तूफान उठने वाला है। ये कौन है मोहन? तुम इसे घर क्यों ले आए? ये रास्ते में घायल पड़े थे, मदद की जरूरत थी। मदद? हम खुद भूखे हैं, घर में खाने को कुछ नहीं, और तुम किसी अजनबी को ले आए? गंगा का गुस्सा गलत नहीं था, वो अपनी मजबूरी और डर से लड़ रही थी। गंगा,
इंसानियत सबसे बड़ी होती है। इंसानियत से पेट नहीं भरता मोहन, हमें अपने बारे में भी सोचना चाहिए। बहू, शांत हो जाओ। अगर आज हमने इसकी मदद नहीं की तो हम इंसान कहलाने के लायक नहीं रहेंगे। अगर परेशानी हो रही हो तो मैं चला जाता हूँ। नहीं बाबा, आप कहीं नहीं जाएंगे। ठीक है, रहने दो इन्हें। उस रात गरीबी और मजबूरी के बीच इंसानियत ने जीत हासिल की, लेकिन कहानी का असली मोड़ अभी बाकी था। उस रात गरीबी के बावजूद उस छोटे से घर में इंसानियत की रोशनी जल रही थी। बाबा, आराम से लेट जाइए, अब आप सुरक्षित हैं। तभी मोहन बाबा के लिए खाना लाता है। तुम लोग मेरे लिए इतना क्यों कर रहे हो? घर में खाने को बहुत कम था, फिर भी उन्होंने जो कुछ था उसी में से उस बूढ़े के लिए खाना तैयार किया। बाबा, थोड़ा खा लीजिए, ताकत आ जाएगी। तभी बूढ़ा आदमी अपने कांपते हुए हाथों से खाना खाने लगता है। आज के जमाने में ऐसी दया बहुत कम देखने को मिलती है। अब आप आराम कीजिए बाबा, हम यहीं हैं। इतना कहने के बाद सब सो जाते हैं। दिन भर की थकान और परेशानियों के बाद अब इस छोटे से घर में सन्नाटा छा गया था, लेकिन मोहन के मन में सवालों का तूफान चल रहा था। वो समझ नहीं पा रहा था कि इतनी मेहनत के बाद भी उसकी जिंदगी क्यों नहीं बदल रही। तभी वहां मोहन की माँ आ जाती हैं और बोलती हैं, क्या सोच रहा है बेटा? माँ, मैं थक गया हूँ। हर दिन मेहनत करता हूँ, लेकिन कुछ बदलता ही नहीं। लगता है किस्मत ने जैसे हमारा साथ ही छोड़ दिया है। नहीं बेटा, ऐसा मत सोच। भगवान हर किसी की परीक्षा लेता है। बेटा, हालात जैसे भी हो, इंसानियत मत छोड़ना। दया और भलाई ही इंसान की सबसे बड़ी ताकत होती है। आज नहीं तो कल उसका फल जरूर मिलता है। क्या सच में माँ? हाँ बेटा, अच्छे कर्म कभी बेकार नहीं जाते। बस तू अपना दिल साफ रख, बाकी भगवान पर छोड़ दे। उस रात माँ की ये बातें मोहन के दिल में गहराई तक उतर गईं। मैं इंसानियत कभी नहीं छोड़ूंगा, चाहे हालात कैसे भी हों। उसे नहीं पता था कि यही सोच बहुत जल्द उसकी किस्मत बदलने वाली है। रात गहरी हो चुकी थी, लेकिन इस घर में एक नया बदलाव जन्म ले रहा था। गंगा देख रही थी कैसे उसकी बूढ़ी माँ अपने कांपते हाथों से उस अजनबी की सेवा कर रही थी, और कैसे मोहन बिना कुछ सोचे अपनी आखिरी रोटी भी उसे खिला रहा था। उसके दिल में जो गुस्सा था वो अब धीरे धीरे पिघलने लगा था। मुझे माफ करना, मैंने गुस्से में बहुत कुछ कह दिया। कोई बात नहीं गंगा, हालात ही ऐसे हैं। तुम सही थे, इंसानियत सबसे बड़ी होती है। उस पल सिर्फ गंगा के शब्द नहीं बदले थे, बल्कि उसका दिल भी बदल गया था। गंगा बूढ़े के पास जाती है, उसे पानी देकर बोलती है, बाबा, अगर कुछ चाहिए हो तो बताइए। तुम लोगों का दिल बहुत बड़ा है। जब परिवार एक साथ खड़ा हो जाए तो सबसे बड़ी मुश्किल भी छोटी लगने लगती है, और यहीं से मोहन की किस्मत बदलने की असली शुरुआत हो चुकी थी। उस शांत रात में जब सब सो चुके थे, तभी अचानक कुछ अजीब होने लगा। अचानक से कमरे में हल्की रोशनी फैलने लगती थी। ये कैसी रोशनी है? तीनों देखते हैं कि जिस बूढ़े को उन्होंने बचाया था वो धीरे धीरे चमकने लगा है। वो साधारण सा दिखने वाला बूढ़ा अब कोई आम इंसान नहीं लग रहा था। डरो मत,
मैं कोई साधारण इंसान नहीं हूं। आप कौन हैं? मैं एक साधु हूं और मैं तुम्हारी परीक्षा ले रहा था। ये सुनते ही तीनों के चेहरे पर आश्चर्य और विश्वास का मिश्रण दिखाई देने लगा। अब तुम्हारी दया और अच्छे कर्म तुम्हारी किस्मत बदलने वाले हैं। उस पल जैसे समय ठहर सा गया था और उस छोटे से घर में एक चमत्कार होने वाला था। साधु अपने हाथ आगे बढ़ाता है। अचानक हवा में चमक उठती है और देखते ही देखते उसकी हथेली में एक छोटा सा चाक प्रकट हो जाता है। चाक हल्की रोशनी से चमक रहा है। इतना चमकता हुआ चौक मैंने कभी नहीं देखा। ये कोई साधारण चाक नहीं है। ये चाक तुम्हारी किस्मत बदल देगा। मोहन के हाथ कांप रहे थे। वो समझ नहीं पा रहा था कि ये सपना है या हकीकत। जैसे ही मोहन ने उस जादुई चौक को छुआ, उसे एक अजीब सी ऊर्जा महसूस हुई, जैसे उसकी मेहनत को नई ताकत मिल गई हो, जैसे उसकी किस्मत ने करवट ले ली हो। याद रखना, इसका सही उपयोग करना और कभी भी अपनी इंसानियत मत खोना। मैं वादा करता हूं बाबा। उस रात एक गरीब कुम्हार के हाथ में सिर्फ एक चाक नहीं आया था, बल्कि उसकी किस्मत बदलने की चाबी आ गई थी। धीरे धीरे साधु की रोशनी कम होने लगती है और साधु बाबा गायब हो जाते हैं। अगली सुबह मोहन की जिंदगी में एक नई शुरुआत लेकर आई। दिल में थोड़ी झिझक और आंखों में ढेर सारी उम्मीद लेकर उसने पहली बार उस जादुई चाक को चलाया। चाक धीरे धीरे घूमने लगता है और फिर कुछ ऐसा हुआ जो पहले कभी नहीं हुआ था। वाह, ये तो पहले से कहीं ज्यादा सुंदर है। अब उसके हाथों से निकला हर बर्तन जैसी कला का एक अनमोल नमूना बन गया था। ना कोई दरार, ना कोई कमजोरी, सिर्फ खूबसूरती और मजबूती। मोहन, ये तो चमत्कार हो गया। जब मोहन अपने बर्तन लेकर बाजार पहुंचा तो इस बार नजारा बिल्कुल अलग था। अरे, इतनी सुंदर बर्तन! मुझे ये घड़ा चाहिए। जो बर्तन पहले कोई नहीं खरीदता था, आज वही बर्तन हाथों हाथ बिकने लगे। धन्यवाद भगवान, आपने मेरी मेहनत रंग ला दी। उस दिन मोहन सिर्फ बर्तन नहीं बेच रहा था, वो अपनी बदली हुई किस्मत देख रहा था। जिस मोहन को कभी कोई पूछता भी नहीं था, आज उसी के बर्तन खरीदने के लिए लोगों की लाइन लगी हुई थी। हर कोई उसकी तारीफ कर रहा था। हर कोई उसके बर्तनों की खूबसूरती देख हैरान था। भाई, ऐसे बर्तन मैंने कभी नहीं देखे। ये तो बहुत मजबूत भी है। देखते ही देखते मोहन के सारे घड़े बिक जाते हैं। जिसका दिल साफ होता है ना, उसके साथ अच्छा ही होता है।